ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग निवारण दिवस पर आज लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने 21 जनपदों में औषधियों के भंडारण और रखरखाव के लिए ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समय से उपचार शुरू किया जाए तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि टीबी के प्रत्येक मरीज को एक किट उपलब्ध कराने के साथ ही पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षय रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी ग्रस्त मरीजों को शासन की योजनाओं से जोड़ना चाहिए। देश में अब तक कुल 5,08,41,286 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने भी राज्य में कोविड नियंत्रण के लिए कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के भाग लेने पर प्रतिबंध रहेगा। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आज कोविड पर रोकथाम के लिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड-19 की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं कराता और बाद में कोविड से पीड़ित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कल से 31 मार्च तक परीक्षा के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अगले आदेश तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। छात्रावास की सभी सुविधाएं 27 मार्च से अगले आदेश तक बंद रहेंगी। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस खबर को निराधार बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में 27 मार्च तक लॉकडाउन लगेगा। विभाग ने एक ट्वीट में इस दावे को असत्य करार देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष की है। वर्तमान में राज्य में किसी प्रकार के लॉकडाउन की योजना नहीं है। रंगभरी एकादशी के अवसर पर आज मथुरा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली का भव्य आयोजन हुआ।
हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रंग गुलाल से सराबोर श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली। गौरतलब है कि वृंदावन के मंदिरों में रंग भरी एकादशी से रंग गुलाल की होली शुरू हो जाती है। वहीं वाराणसी में भी रंग भरी एकादशी पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।